तो भारतीय राजनीति में एक नई पार्टी आई है, नेशनल नीड पार्टी, और उनके घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े वादे हैं। तो चलिए आज बिना किसी का पक्ष लिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये नई पार्टी आखिर है कौन और देश के लिए उनका विजन क्या है। किसी भी पार्टी को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि उसके पीछे चेहरे कौन हैं। तो चलिए शुरुआत इन्हीं लोगों से करते हैं जो नेशनल नीड पार्टी के लीडरशिप का हिस्सा हैं। तो सवाल ये है कि ये पार्टी आखिर किन समस्याओं को हल करने का वादा कर रही है। उनके घोषणा पत्र के हिसाब से भारत के सामने आज सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। देखिए, उनकी पहली और शायद सबसे बड़ी शिकायत शिक्षा व्यवस्था को लेकर है। उनका मानना है कि आज एक होनहार छात्र का भविष्य उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि इस बात से तय होता है कि उसके परिवार के पास कितना पैसा है। शिक्षा के बाद वो सीधे स्वास्थ्य सेवाओं पर आते हैं। पार्टी इस बात पर जोर देती है कि कैसे घर में अगर कोई एक इंसान भी बीमार पड़ जाए तो पूरा का पूरा परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो सकता है। इन सभी शिकायतों का निचोड़ एक ही सोच में है। पार्टी का मानना है कि जब साफ पानी और पब्लिक टॉयलेट जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी लोगों को पैसे देने पड़े तो वो सेवा नहीं रह जाती, वो एक बिजनेस बन जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई वो समस्याएं जिन्हें पार्टी पहचानती है। अब सवाल ये है कि वो इसका समाधान क्या बताते हैं, उनका अपना मूल दृष्टिकोण क्या है। चलिए अब इसे समझते हैं। पार्टी का लक्ष्य बहुत ही साफ और सीधा है, देश के हर नागरिक को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और समाज में बराबरी दिलाना। और उनकी पूरी विचारधारा ना इस एक शक्तिशाली नारे में सिमट जाती है, हारा वही जो लड़ा नहीं। ये साफ तौर पर संघर्ष और हिम्मत न हारने की बात करता है। तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब चलिए उनके 48 पॉइंट एजेंडे की कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं, जिन्हें हमने समझने में आसानी के लिए कुछ हिस्सों में बांट दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक कल्याण की। सामाजिक कल्याण के मामले में पार्टी बहुत बड़े बदलावों का वादा करती है। इसमें सबके लिए मुफ्त और एक जैसी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा शामिल है। साथ ही वो सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करने और नेताओं की कई पेंशन खत्म करके सभी नागरिकों को पेंशन देने की बात भी करते हैं। और हाँ, दिव्यांग लोगों को मुफ्त कृत्रिम अंग देने का भी वादा है। इसके बाद चलिए देखते हैं कि अर्थव्यवस्था और नौकरियों के लिए उनकी क्या योजना है। आर्थिक मोर्चे पर उनका खास ध्यान रोजगार पैदा करने पर है। वो सरकारी नौकरियों को कम से कम 3 गुना बढ़ाने का वादा करते हैं। किसानों के लिए वो एमएसपी पर सभी फसलों की 100% खरीद की गारंटी देते हैं और छोटे बिजनेस शुरू करने को आसान बनाने की बात करते हैं। साथ ही सरकारी नौकरी के फॉर्म भरने की फीस भी खत्म करने का वादा है। अब आते हैं उन मुद्दों पर जो सीधे सीधे हर किसी की जेब पर असर डालते हैं, यानी कि बैंकिंग और टैक्स। यहाँ पार्टी आम आदमी की रोजमर्रा की फाइनेंशियल दिक्कतों को दूर करने की बात करती है, जैसे सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस चार्ज खत्म करना, टोल टैक्स जैसे डबल टैक्सेशन को रोकना और बैंकों के लिए ब्याज दरों की एक सीमा तय करना, इनकमिंग मोबाइल कॉल फ्री करना और रेहड़ी पटरी वालों से पुलिस वसूली बंद करना भी उनके एजेंडे में है। और आखिर में वो सिस्टम में सुधार के लिए क्या प्रस्ताव रखते हैं, यानी गवर्नेंस और नागरिक अधिकारों के बारे में। आखिर में शासन और अधिकारों के क्षेत्र में पार्टी चुनावी सिस्टम में सुधार, हफ्ते में 40 घंटे काम लागू करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को धार्मिक स्वतंत्रता से ऊपर रखने जैसे बड़े वादे करती है। इसका मकसद सरकार को और ज्यादा जवाबदेह बनाना है। तो ये है पार्टी का विजन और उनके वादे। लेकिन सवाल ये है कि वो इस आंदोलन को जमीन पर उतारने की योजना कैसे बना रहे हैं। देखिए, पार्टी में शामिल होने और आगे बढ़ने के लिए एक बहुत सीधा साधा 3 स्टेप का तरीका है। कोई भी 50 रुपए देकर प्राइमरी मेंबर बन सकता है, फिर 25 और सदस्यों को जोड़कर एक्टिव मेंबर, और पार्टी में कोई भी पद सिर्फ एक्टिव मेंबर्स को ही मिल सकता है। और इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वो दान और मेंबरशिप फीस के लिए मॉडर्न पेमेंट तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आप इस ऑफिशियल QR कोड में देख सकते हैं। जाहिर है, आज के दौर में राजनीति सोशल मीडिया के बिना अधूरी है, इसलिए ये पार्टी भी एक्स, फेसबुक और टेलीग्राम पर NN4DI हैंडल के साथ मौजूद है, ताकि वो अपना संदेश सीधे लोगों तक पहुंचा सकें।